यह बायोग्राफी है जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स, जिनका पूरा जीवन असमंजस से भरा रहा। जॉन कीट्स अपने समय के विख्यात रोमांटिक कवियों में से एक थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में हुआ। उनका जन्म उनके नाना के घोड़ों के अस्तबल में ही हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस कीट्स और उनकी मां का नाम फ्रांसिस जेनिंग्स था। जॉन 4 भाई बहन थे, जिनमें 3 भाई और 1 बहन थी। उनमें से जॉन सबसे बड़े थे। जॉन के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खासा अच्छी नहीं थी। जॉन के पिता उनके नाना के घोड़ों के अस्तबल में ही काम करते थे। जॉन की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो स्थानीय डैम स्कूल में हुई। हालांकि उनके माता पिता उन्हें ईटन या हैरो जैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। स्कूल के दौरान ही जॉन की दिलचस्पी साहित्य की ओर होने लगी। जॉन स्पेंसर के लेखन से काफी प्रभावित थे। 1804 में जब जॉन 8 साल के थे, तब अचानक जॉन के पिता थॉमस कीट्स की घोड़े से गिरकर सर पर चोट लगने से मौत हो गई और उनकी मां फ्रांसिस जेनिंग्स ने दूसरी शादी कर ली, दुर्भाग्य से जो ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। और बाद में वे अपने बच्चों को लेकर अपनी मां के घर रहने लगी। वहां जॉन का दाखिला जॉन क्लार्क स्कूल में करवाया गया, जो एनफील्ड में था। यहीं से जॉन की रुचि साहित्य की ओर और अधिक होने लगी। जल्द ही 1810 में जॉन की मां की भी मौत हो गई। उनकी मां की मौत एक बीमारी ट्यूबरक्लोसिस के चलते हुई। उस वक्त जॉन की उम्र महज 14 साल थी। जॉन के स्कूल के हेडमास्टर के बेटे चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क उनके दोस्त और उनके मेंटोर थे। चार्ल्स वही शख्स थे जिनका जॉन के जीवन में बहुत महत्व रहा है। चार्ल्स वही शख्स थे जिन्होंने जॉन को स्पेंसर, टासो और चैपमैन के अनुवाद साहित्य से परिचित करवाया। उसके बाद जॉन ने लंदन के एक अस्पताल में चिकित्सा का अध्ययन किया और उन्होंने यह अध्ययन एक रसायन और सर्जन थॉमस हैमंड के साथ किया, जो उनके पड़ोसी और जेनिंग परिवार के फैमिली डॉक्टर थे। 1816 में जॉन को उनकी चिकित्सा के लिए लाइसेंस मिला। उसके बाद जॉन अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए गाइज हॉस्पिटल गए। वहां वो एक ड्रेसर और सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की मदद किया करते थे। इसी दौरान जॉन एक असमंजस की स्थिति में आ गए। अब वह सोचने लगे कि वह क्या बने, एक डॉक्टर या एक कवि। 1814 में जॉन ने अपनी पहली कविता लिखी, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। इसके बाद उन्होंने 1816 में ऑन सोलिट्यूड को प्रकाशित किया। इस दौरान जॉन की आर्थिक स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। अब वो अपने फैसलों को लेकर परेशान रहने लगे। इसके बाद जॉन की मुलाकात विलियम हैजलिट से हुई, जो उस समय के चर्चित लोगों में शुमार थे। 1817 में जॉन ने अपनी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया और 1818 में उनके भाई टॉम की भी मौत हो गई। इसके बाद वो हैम्पस्टेड हेथ चले गए, जहां वो चार्ल्स ब्राउन के घर पर रहने लगे। वहां मिसेस ब्राउन और उनकी एक 16 साल की बेटी फैनी रहती थी। वहां जॉन और फैनी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 1818 जॉन के लिए एक अच्छा दौर रहा। इसमें उन्होंने अपनी कई फेमस कविताएं लिखी और प्रकाशित की। समय बीतने के साथ 1820 तक जॉन को अब अपनी बीमारी का एहसास होने लगा। वह अपने इलाज के लिए इटली चले गए और वहां से लौटकर वह रोम चले गए। उसी दौरान फैनी ने जॉन से यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि उनका कद उनसे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था। यह जॉन के लिए एक दुखद घटना थी और अब
जॉन अपने रोग के आखिरी चरम पर थे और 23 फरवरी 1821 को जॉन कीट्स की मौत हो गई। मरने से पहले जॉन ने अपनी यह इच्छा जताई थी कि उनकी कब्र पर लिख दिया जाए कि यहाँ पर वह शख्स दफन है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। तो यह थी जॉन कीट्स की जीवनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता कहानियाँ किस्से लाता रहूं। तो जल्द मिलूंगा किसी नई कविता कहानी किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।